लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, लखनऊ में मेट्रो का सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है, जिसकी स्वीकृति एनपीजी से मिल गई है। अब चारबाग से बसंत कुंज तक जो है मेट्रो दौड़ेगी। इसके पहले चारबाग से एयरपोर्ट तक जो है ऑलरेडी मेट्रो लखनऊ में चल रही है। क्या है ये सेकंड फेज में और क्या डिटेल है मेट्रो का? इससे लखनऊ के किन इलाकों के लोग प्रभावित होंगे या उनको फ़ायदा होगा, इसे बताने के लिए यूपी रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के एमडी सुशील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। उत्तर प्रदेश मेट्रो की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक है? इसके मेन बिंदु क्या हैं और कितना फ़ायदा होगा लखनऊ को? देखिए, जो लखनऊ का सबसे कंजेस्टेड एरिया है, जिसको वॉल सिटी भी बोल सकते हैं, चौक, अमीनाबाद, ये अभी मेट्रो की सर्विसेज यहाँ पे नहीं हैं। और हमें मालूम है कि इन जगह पे दिन में फोर व्हीलर्स कई जगह रिस्ट्रिक्टेड भी हैं मूवमेंट। तो सबसे ज़्यादा अगर मेट्रो की ज़रूरत है तो वो इन शहर के इन इलाकों में है। और यहाँ पे सिर्फ अंडरग्राउंड मेट्रो बन सकती है। तो अभी एक लाइन जो चारबाग से शुरू होगी, चारबाग मेट्रो स्टेशन में अभी एलिवेटेड लाइन के साथ में ही इंटरफेस करके एक लाइन वहाँ से ऑफ शूट की जाएगी, जो कि करीब 11 किलोमीटर की है। उसमें से शुरू के 7 किलोमीटर में 7 स्टेशंस रहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेशन रहेंगे, जो कि सबसे कंजेस्टेड एरिया जैसे कि अमीनाबाद, चौक, इन सब, हाँ, ठाकुरगंज है, इनको सब कवर करेंगे। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, उसका जो 3 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब है हमारे शहर में, एक चौक हो गया, अमीनाबाद चौक मिला लें, और दूसरा आलमबाग हो गया, तीसरा फैज़ाबाद रोड हो गई। तो 2 एरिया, 2 नोड ऑलरेडी कवर्ड हैं और तीसरा भी उससे इंटीग्रेट हो पाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बिज़नेस की भी बढ़ेगी, लोगों को तो आने जाने में सहूलियत होगी ही होगी। इसके अलावा केजीएमसी जैसी जगह, जहाँ पे इतने सारे लोग पूरे प्रदेश से आते हैं उपचार के लिए और सलाह के लिए, उनकी भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो पाएगी। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर, जैसे कि जुबली कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज भी हैं 2, तो उनके कनेक्शन भी बेटर हो पाएगा। और चूँकि आखिरी में ये सीतापुर रोड पे करीब 5 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन रहेगा, डिपो भी वहीं पे आएगा। तो अगर उस डायरेक्शन में कोई फ्यूचर डेवलपमेंट होता है तो आगे भी लाइन को एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी है। जी। तो सर, इस मेट्रो में जो है कब तक इस पे काम शुरू होने की उम्मीद है और कब तक हम उम्मीद करें कि ये धरातल पर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बड़ा पहले फेज में और सेकंड फेज में काफ़ी गैप हो गया। जी, गैप हो गया, ये बात सही है। लेकिन जब हम लोगों ने चारबाग स्टेशन एलिवेटेड के लिए बनाया था तो उस टाइम में ये मालूम था कि ये लाइन भी आएगी आज नहीं तो कल। तो उसको इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी उस तरीके से बनाया हुआ है, और हमारे पास वो ज़मीन भी अवेलेबल है जहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन आएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। एनपीजी का अप्रूवल 2 दिन पहले अभी हो गया है, और शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि पीआईबी का अप्रूवल और कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद में ये प्रोजेक्ट धरातल पे आ जाना चाहिए। नॉर्मली अप्रूवल होने के बाद में 5 साल के अंदर मेट्रो बन जाएगी। हम लोग बल्कि कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी बन सके। इसमें चूँकि अंडरग्राउंड सेक्शन काफ़ी है और चैलेंजिंग भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग हैं। सर, इतनी कंजेस्टेड एरिया में जैसे अमीनाबाद है, चौक है, पांडेपुर है, ठाकुरगंज है, कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे आपको स्टेशन के लिए ज़मीन कैसे मिली? देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाइड हैं, कुछ ऐसे पार्क्स हैं, ऐसी जगह अवेलेबल हैं जो कि सर्वे करके डीपीआर के स्टेज में ही, जब दिल्ली मेट्रो ने डीपीआर बनाई थी उस टाइम में भी सर्वे किया गया था, और अभी भी हम लोगों ने जब रिवाइज़ किया है तो उसको बहुत डिटेल में सर्वे किया हुआ है। और अभी जो गति शक्ति पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू कराया गया था, उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि आप उस पोर्टल के तहत कहाँ पर बिजली की लाइन, कहाँ पर ड्रेनेज है, कहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, या कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब बहुत बारीकी से देख सकते हैं। तो आपको प्लानिंग करने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो हम लोगों ने ना केवल फिज़िकल सर्वे किया है, बल्कि इस पोर्टल का भी मदद लिया, और बहुत सारी ऐसी जगह हम लोग को मिलती हैं जहाँ पर हम आराम से काम कर पाएंगे। ट्रैफिक मूवमेंट भी उस हिसाब से ऑलरेडी प्लान किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हम लोग कर लेंगे एक बार। ट्रैफिक हर्डल नहीं होगा। जी 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 जी। तो वो एक अगले स्टेज में देश को ले जाने की जो बात है, नए नए पोर्टल्स के थ्रू, नए नए आईटी के जो टूल्स आ गए हैं उसके तहत, तो
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है इन सब सुविधाओं की वजह से सरकार की। आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेट्रो के एमडी सुशील कुमार जी, जिनका कहना है कि प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने जाएगा लखनऊ में और इसे कंप्लीट होने में तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। कैमरामैन सरजीत के साथ अनूप श्रीवास्तव, इंडिया डेली, लखनऊ।